हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईमेल CFT फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण विषय ईमेल बिजनेस रिस्क असेसमेंट, जिसे एंटरप्राइज वाइड रिस्क असेसमेंट EWRA भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जब तक आप अपने बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम रिस्क को नहीं जानते हैं, तब तक आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकते हैं। EWRA कंडक्ट करते वक्त रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए, जो कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और साथ में हमें रिस्क से जुड़ी पोटेंशियल डैमेज के हिसाब से जरूरी कंट्रोल्स को बिल्ड और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। बिजनेस रिस्क असेसमेंट करने से पहले अपने MLFT रिस्क एपेटाइट का डॉक्यूमेंटेशन करना नेसेसरी है। ईमेल बिजनेस रिस्क असेसमेंट के फर्स्ट स्टेप के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को दी गई पर्सपेक्टिव से बिजनेस और पॉसिबल रिस्क सिनारियोज को एनालाइज करना चाहिए। 1. कस्टमर नेचर ऑफ कस्टमर बेस, लीगल स्ट्रक्चर, कस्टमर्स नेचर ऑफ बिजनेस, कस्टमर्स नेटवर्थ, एटसेट्रा। 2. जियोग्राफी टारगेटेड मार्केट, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। 3. प्रोडक्ट या सर्विसेज या ट्रांजैक्शंस, प्रोडक्ट्स का नेचर और ऑफर की गई सर्विसेज, MLFT टाइपोलॉजीज के साथ उनका एसोसिएशन, ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन जैसे वैल्यू, पेमेंट मेथड, एटसेट्रा। 4. डिलीवरी चैनल, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स, इंटरमीडियरीज, एटसेट्रा। एक बार MLFT पर्सपेक्टिव में बिजनेस रिस्क सिनारियोज की पहचान हो जाने के बाद इन रिस्क फैक्टर्स मटेरियलाइज होने पर उसकी पॉसिबल इम्पैक्ट एसेस की जाती है। रिस्क सिनारियोज मटेरियलाइज होने की पॉसिबिलिटी प्रीवियस ईयर के रियल डेटा, हर एक रिस्क सिनेरियो की फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिटरमिन की जाती है। यदि किसी विशेष रिस्क सिनेरियो को प्रीवियस ईयर के दौरान कई बार 8 से 10 बार से अधिक ऑब्जर्व किया गया है, तो आप ऐसे रिस्क को मटेरियलाइज होने की हाई पॉसिबिलिटी के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। रिस्क की पॉसिबिलिटी और बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन को बिजनेस के इनहेरेंट MLFT रिस्क के रूप में जाना जाता है। इनहेरेंट रिस्क का कंपैरिजन कंट्रोल्स के स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस के साथ किया जाता है, ताकि यह डिटरमिन किया जा सके कि कंपनी के लिए कोई रेजिजुअल रिस्क है या नहीं। इसके अलावा ये चेक करना नेसेसरी है कि क्या इस प्रकार का नेट रिस्क जो अनकंट्रोल्ड है, वो कंपनी की MLFT रिस्क एपेटाइट के अंदर है। यदि नेट रिस्क का करंट लेवल कंपनी की रिस्क एपेटाइट से अधिक है, तो कंपनी को एडिशनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना होगा या रिस्क को ट्रांसफर करना होगा। बिजनेस रिस्क असेसमेंट DNFBP, VASP और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने MLFT रिस्क को आइडेंटिफाई, कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि ईमेल बिजनेस रिस्क असेसमेंट की यह ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।